क्वेश्चन 2 देखते हैं। फिगर हमें दे रखी है 6.40। वो कह रहा है कि फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड फोर z is 62, x is 62, we have to calculate that। ठीक है। इन फिगर 6.40 लेट एंगल x हमें 62 डिग्री दे रखा है। एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री। YO एंड ZO आर बाइसेक्टर। YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स। ठीक है, दो बाइसेक्टर्स गिवन है। फाइंड OZY और YOZ, मतलब ये वाला एंगल 1 कंसीडर कर लेते हैं और ये वाला एंगल जिसको मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, ये दो एंगल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सो आई होप यू आर ऑल फेमिलियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लो ये बनाया एक एंगल कितने 60 डिग्रीज का बना दिया। ठीक है, ABC और ये, तो मैं बोलता हूँ OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, तो ये साइन में बना देता हूँ कि ये एंगल भी इक्वल है, ये वाला भी है, क्योंकि बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC या CBO। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो टोटल 60 है, हाफ करेंगे तो दिस वन इज ऑल्सो 30 एंड दिस वन इज ऑल्सो 30। तो अलग अलग वे में हम लिख सकते हैं। बाइसेक्टर बोला हुआ है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और एंगल ABC क्या है, 60 डिग्री है। बहुत सारे वेरिएशन जब हमें जो जरूरत पड़ती है हम यूज कर लेते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं एंगल ABO इज हाफ ऑफ एंगल ABC। खुद सोचो, ABO क्या है 30 है और ABC क्या है 60 है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 तो आएगा। और ये भी लिख सकते हैं आप कि एंगल ABC क्या है, ट्वाइस है एंगल ABO के। और एंगल ABC क्या है, ट्वाइस है एंगल OBC के। कुछ भी वेरिएशन हम यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे को क्वेश्चन में चाहिए होगा। ठीक है, तो बाइसेक्टर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो पहले तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल XYZ क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज 62 डिग्री, एंगल y 54 और z तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 64 प्लस 54 कितना हो जाएगा 116 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल में 180। एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री। क्या आ जाएगा ये 64। अब ये देखो, ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा 64 डिग्री। अब OZ क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, है ना। सो OZ इज द बाइसेक्टर। OZ इज द बाइसेक्टर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, OZ बाइसेक्टर है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल Z। ठीक है, मैंने अभी बताया था पीछे भी कि ऐसे हम लिख सकते हैं, एंगल 1 क्या होगा, पूरे एंगल के हाफ होगा। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू कितना डिग्री है 64। सो आप डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 32 डिग्री। ठीक है, तो 32 डिग्री आ गया। अच्छा, ये पूरा एंगल मेरे को 54 दे रखा है, मैं इसको 3 लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, और ये पूरा एंगल मेरे को 54 दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इज हाफ ऑफ एंगल y एंड एंगल 3 हाफ इंटू 54
आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 सब 5 माइनस 4 इज 1, 1 4 17, 27 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 3 भी क्या आ गया ये। अब मुझे निकालना क्या था, दो एंगल्स निकालने थे 1 एंड 2। अब 1 निकाल लिया, 3 नहीं होगा तो मैं एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा ही नहीं सकता ओ वाई जेड में। ठीक है, तभी तो वो निकल पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज 32 डिग्री, एंगल 2 वी हैव टू कैलकुलेट, एंगल 3 इज 27 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 2 प्लस 59 डिग्री, एंगल 2 180 माइनस 59। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ये इसका 121। हाँ 121 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब एंगल 3 हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमें एंगल 2 चाहिए था। अगर मान लो आप 3 ना निकालते तो कोई ऑप्शन ही नहीं था निकालने का, निकल ही नहीं पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है कि इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, तो ये 90 डिग्री आया हुआ है। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर है, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, एस क्यू आर 28 डिग्री दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और एक ही 65 डिग्री दे रखा है। सो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करें, हमारे को ये दे रखा है 90, एक ये है पी क्यू पैरेलल एस आर। ठीक है, पैरेलल लाइंस दे रखी है तो हम एंगल सोच सकते हैं ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर। तो ये लाइंस हैं पैरेलल, तो मैं क्या करता हूं देखो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या थे, जो कि z बनाते हैं और लाइंस भी पैरेलल होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ठीक है z आपको समझ आ रहा है, z बन रहा है ये। एंगल पी क्यू आर दो एंगल से बना है, x प्लस 28 डिग्री और क्यू आर टी तो 65 डिग्री है। सो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री। 65 में से 28 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 37 डिग्री। सो x क्या आ गया मेरे पास 37। अब क्या करेंगे, y वी हैव टू कैलकुलेट y, तो पी क्यू पी एस क्यू एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री हमारे पास है, x की वैल्यू आ गई है 37 डिग्री। सो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो एंगल क्या क्या 90 डिग्री प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री, x इज 37, y गिवन है, सो 90 प्लस 37 127, सो y इज इक्वल्स टू 127 उधर चला जाएगा डिवाइड माइनस में, सो आपका आंसर आ जाएगा ये 73 नहीं 53। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करा, ऑल्टरनेट लगाए इन दोनों में क्योंकि z बन रहा है, आंसर आ गया।
ऑल्टरनेट आ गया, इससे आंसर हुआ। फिर x की वैल्यू होगी तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने y कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन QTR वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेरे भी 9th क्लास में भाई ये आया था, अभी भी याद है मुझे। सो फिगर इसकी ना हम थोड़ी 2 बार ही बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा समझ सही आ जाए। QRSPNT, ठीक है। In figure, the side of PQR is produced at points if the bisector of angle PQR के बाइसेक्टर मतलब QT और PRS के बाइसेक्टर मतलब RT मीट कर रहे हैं T पॉइंट पे। प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव QTR इज हाफ ऑफ QPR। टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं, हाँ क्या गिवन है हमें, गिवन में QT एंड RT बाइसेक्टर्स हैं। सो देखते हैं, अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABCD, सो ये वाला एंगल ना, ये दो मतलब एडजेसेंट एंगल्स के ऑपोजिट एंगल के, सॉरी एडजेसेंट कह रहा हूँ, ऑपोजिट एंगल्स के क्या होंगे, सम के इक्वल होगा। मतलब इसको मान लो मैंने 1 कंसीडर कर दिया, 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, कि एक एक्सटर्नल एंगल जो उसके ऑपोजिट इंटीरियर होंगे ट्रायंगल में, उसके क्या होंगे, सम के इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज एक्सटीरियर 1 एंड एंगल A प्लस B इज ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं कंसीडर होता कभी भी, ठीक है, ये ऑपोजिट नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बाहर वाला एंगल सम ऑफ 2 एंगल्स के इक्वल होगा। तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें 2 बार ही लगाएंगे। तो पहले मैंने जो फिगर बनाई है ना उसको देख लेते हैं थोड़ा, और मैं अभी ये वाली मैं डार्क कर रहा हूं इसको, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं अभी, इस वाली पार्ट को, ठीक है। तो हम इस वाले पार्ट को कर रहे हैं। तो पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR यूजिंग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज करी तो मैं लिख सकता हूं एंगल PRS जो कि बाहर का एंगल है इज इक्वल टू एंगल RPQ प्लस PQR। PRPQ मतलब P वाला और एक Q वाला एंगल मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, PRS को मैं क्या लिख सकता हूं, TRS का बाइसेक्टर है, RT का बाइसेक्टर है ना, तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या TRS में, तो PRS इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल TRS। अगर मैं अलग से फिगर भी बना दूं तो ये ऐसे फिगर जा रही है ना, ये बाइसेक्टर है, और अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको ये इक्वल है। अगर 90 है तो ये 45, ये भी 45, दोनों 45 45 होंगे, ठीक है। तो PRS और ये बीच में मैंने T मार्क कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं TRS के ट्वाइस है। मतलब अगर PRS देखोगे ना आप, यहाँ 90 है, तो TRS को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी 90 हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस वाली चीज। RPQ क्या लिखें, RPQ को, RPQ तो RPQ ही रहेगा यार, या QPR जैसा आपको सही लगे, ठीक है। RPQ लिखना है, QPR लिखना है, ऐसा करते हैं QPR लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ना QPR चल रहा है। अच्छा, PQR को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल, PQR को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल TQR,
ठीक है, सेम बात वही है, बाइसेक्टर है हमारा। 2 में अगर उधर लेकर जाऊं तो एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्योंकि भाई डिवाइड में जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर। अब ये अगर हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस 2 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, 2 डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में, चल गया टी क्यू आर और इक्वल में आ जाएगा टी आर एस। ठीक है, इसको तो मैंने 1 मार्क कर लिया। अब यही सेम फिगर ना मैं फिर से बनाऊंगा, तो देखते हैं। अब यही फिगर है, अब पहले मैंने ट्रायंगल लिया था पी क्यू आर, अब मैं ट्रायंगल लूंगा ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूं और लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, टी क्यू आर एस मैंने ट्रायंगल लिया, सो देखते हैं फिर से इन ट्रायंगल टी क्यू आर क्या यूज कर रहे हैं हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिर से लगा रहे हैं, तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल आर टी क्यू या क्यू टी आर लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्यू टी आर चाहिए, प्लस एक अंदर वाला, ये एक बाहर वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको भूल जाओ आप, ये वाली चीज को दो, ये वाली चीज को भूल जाओ, बस इतनी फिगर देखनी है आपने। ठीक है, और आर क्यू टी क्यू आर, टी क्यू आर के इक्वल है। अब इसको मैं सेकेंड लिख देता हूं। अच्छा भाई, ये भी टी आर एस के इक्वल है और आप देखेंगे ये भी टी आर एस के इक्वल है, तो दोनों टी आर एस के इक्वल है, तो हम बाय 1 और 2 से हम इक्वेट कर सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल में लगाना इजी है, इसमें थोड़ी सी हमें सिंप्लीफिकेशंस करनी थी, वहां तो डायरेक्ट ही काम हो रहा है। सो हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर क्यू पी आर, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। अच्छा टी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि ये सेम थे, कैंसिल। तो इसी के साथ हमारा लाइन्स एंड एंगल्स खत्म होता है। मिलते हैं कोई और चैप्टर के साथ।